ओम शांति। आपका प्रश्न है, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर क्या है। आज बाबा ने माना परमात्मा ने महालक्ष्मी के बारे में मुरली में बताया, तो ये समझना है कि दोनों में अंतर क्या है। उत्तर है, लक्ष्मी के 2 हाथ होते हैं और महालक्ष्मी के 4 हाथ होते हैं। लक्ष्मी को कहते हैं बहुत चंचल है, आएगी और चली जाएगी, कोई ना कोई रूप में जाएगी, वो टिकेगी नहीं। और महालक्ष्मी वो स्थायी होती है, वो बहुत समय तक हमारे साथ रहती है। तो लक्ष्मी का 2 हाथ माना वो अकेली लक्ष्मी, और महालक्ष्मी के 4 हाथ, तो लक्ष्मी और नारायण दोनों का कंबाइन स्वरूप महालक्ष्मी। जैसे विष्णु के भी 4 हाथ होते हैं ना, वो भी लक्ष्मी नारायण का कंबाइन स्वरूप है। तो जब हम भगवान की याद में उसके नीति नियम अनुसार पैसा कमाते हैं या घर में आता है, तो वो स्थायी होती है। अगर हम सिर्फ पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं और भगवान को याद नहीं करते, तो वो चंचल होती है, वो आएगी और चली जाएगी। जैसे बहनें होती है, माना पति पत्नी में जो पत्नी होती है, अगर वो मायके जाती है अकेली, तो क्या वो ठहरेगी? नहीं, 2-3 दिन में वापस आने का सोचेगी। लेकिन अगर वो पति के साथ जाए तो वो लंबा समय रहती है। तो ऐसे ही यहाँ है। तो ये लक्ष्मी जो है वो अकेली तब हम आह्वान करते हैं जब हमारे 5 विकार चरम सीमा पर पहुँचते हैं, तो भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान के नीति नियम सबको भूल जाते हैं, और उसके पैसा आता है, इतना लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब में मस्त हो जाते हैं और पैसे की बचत नहीं होती है, पाप कर्म बढ़ते हैं। लेकिन जब हम भगवान की याद में संतुष्टता के साथ पैसा कमाते हैं, तो वो थोड़े पैसे में सुविधा ज़्यादा, खुशी ज़्यादा और सब प्रकार की प्राप्ति होगी। इसीलिए एक कहानी है कि आजकल लोगों को पैसा ही चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, नारायण किसी को नहीं चाहिए। तो एक बार विष्णु माना लक्ष्मी और नारायण की बातें चल रही थी, तो लक्ष्मी जी ने पूछा, कहा कि आजकल दुनिया में हम देखते हैं सबको मैं ही चाहिए, माना लक्ष्मी ही चाहिए, मेरा ही आह्वान करते हैं। आजकल आपको कोई याद नहीं करते हैं। तो नारायण ने कहा, ऐसा नहीं है, सब यथाशक्ति करते हैं। तो ऐसी आर्ग्यूमेंट के बाद तय हुआ कि हम नीचे जाके चेक करें कि किसकी जास्ती भक्ति और याद लोग करते हैं। तो पहले नीचे उतरे नारायण, सिंपल साधु का वेश लिया और एक गांव में जाके कथा करना शुरू किया। सब कथा सुनने आए और वो वहाँ के जो मुख्य था वो उसको अपने घर ले गए और कहा कि आप रोज़ ऐसे पूजा कथा करते रहना और हमारे साथ रहो, जितना दिन आप कर सको करो। तो नारायण तो उसके घर गए, फिर देखा बहुत अच्छी रीति, रोज़ कथा सुनने सारा गांव आता था, बहुत अच्छी रीति चलता था। फिर
टर्न आया लक्ष्मी जी का, तो वो दूसरे गांव में दूसरे साइड में ऑपोजिट साइड में जाके वहाँ कथा करना शुरू किया, माना साध्वी के रूप में। और वहाँ भी सब जाने लगे। तो किसी ने उसको कहा कि आप हमारे घर पे आओ और यहाँ रह के कथा रोज करना। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, मैं किसी के घर ठहरती नहीं हूँ, रोज कथा करना आ जाऊँगी, लेकिन मैं ठहरती नहीं हूँ। तो किसी ने उसको इनवाइट किया कि आप भोजन तो लेने आओ। तो उसने कहा चलो ओके, मैं आ जाऊँगी भोजन लेने, लेकिन मेरी शर्त है, मैं मेरे बर्तन खुद लेकर आऊँगी और उसमें ही भोजन करूँगी। अभी वो तो शाम को इनविटेशन अनुसार भोजन लेने गई, तो ग्लास, थाली, चमची और वाटकी, बाउल सब सोने का लेके गई और उसने भोजन किया। फिर जब भोजन फिनिश हुआ, चलने को खड़ी हुई, तब मकान वो जो भाई था उसने कहा कि अभी ठहरो, हम आपके बर्तन साफ करके देते हैं, आप बैठो थोड़ी देर। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, ये बर्तन मैं वापस नहीं ले जाती, आप रख लो। अभी ये सोने के बर्तन इतने देखकर ये बात तो जल्दी सारे गांव में पहुंच गई। सब कहने लगे आप मेरे घर आओ, आप मेरे घर आओ। सब इनविटेशन देते थे। और ये सरपंच भी रोज़ कहता था, लेकिन वो मना करते थे। तो सरपंच ने एक दिन कहा कि आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं इस गांव का सरपंच हूँ और सब मेरे घर आते हैं, कोई भी हमारे इनविटेशन को टालते नहीं। मुझे ये जानना है कि आप क्यों मेरे घर नहीं आ रहे हो, सबके घर जा रही हो और मेरे घर क्यों नहीं आते? तो लक्ष्मी जी ने कहा देखो, हमारा नियम है कि हम जिस घर में कोई और रहता है, कोई और साधु रहता है, तो हम उस घर में नहीं जाते हैं। तो मैंने सुना है आपके घर में कोई साधु रहता है, इसीलिए जब तक वो है तब तक हम नहीं आ सकते। तो सरपंच ने कहा ओ, इतनी ही बात थी तो मुझे बोलना चाहिए था ना। तो वो तो घर पे गया और नारायण रूपी साधु को बोला कि अब अपने बिस्तरा पोटला बंद करो और यहाँ से चलती पकड़ो। अभी आपके भाषण सुनने के लिए किसी को भी मन नहीं है, सब अभी आने वाले नहीं हैं। तो नारायण ने कहा ओके, कोई बात नहीं, कल मैं सुबह में चला जाऊँगा। तो वो भाई कहता है नहीं नहीं, अभी ही निकल जाओ, सुबह तक हमें राह नहीं देखनी है। और ऐसा करके नारायण तो निकल गए। अभी वापिस वो लक्ष्मी जी के यहाँ गया और कहा कि देखो, अभी हमारे घर से हमने उस साधु को निकाल दिया है, अभी तो आप आएंगे ना? तो लक्ष्मी जी ने कहा हाँ हाँ ज़रूर आऊँगी। और फिर लक्ष्मी जी का तो काम हो गया कि लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए नारायण को भी घर से निकाल दिया। तो यहाँ यही समझना है कि हम आजकल दुनिया में यही चल रहा है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे भगवान को याद नहीं करते हैं। अगर भगवान को याद नहीं करेंगे तो आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ेगी और ही पाप कर्म बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा भगवान को याद करके उसके नीति नियम अनुसार अगर हम करेंगे तो हमें पैसा वो स्थायी रहेगा और सारा जीवन हमें सुख देगा। ओम शांति।